इनको ना तो मुसलमान कन्वर्ट कर पाए, इनको ना क्रिश्चियन कन्वर्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि इन जैसा लड़ाकू जुझारू कोई था ही नहीं। जब कभी भी अंग्रेज सेना जाती थी या मुगलों के सैनिक जाते थे इनके कॉलोनी में, तो इनके हाथ में झाड़ू मिल जाए, पत्थर मिल जाए, ईंट मिल जाए, कीचड़ मिल जाए, कुछ न मिले तो अगर माँ के हाथ में बच्चा है तो बच्चे को भी फेंक के मार देगी, लेकिन कहेगी दूर हट जा तू सब, मेरे धर्म को बदलने की कोशिश मत कर, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। मुसलमानों का नेता टेढ़ा नाम है, यह हैदराबाद का नेता है। इसके पिता बहुत बड़े नेता थे। उनके पिता का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। देखिए कैसे सेंध मारा जा रहा है भारत के सनातन धर्म के साथ में। वो कहता है कि हमें हिंदुओं को कमज़ोर बनाना है। अब हिंदुओं को कमज़ोर बनाना है तो हमें करना क्या होगा? हिंदुओं का जो फाइटिंग फोर्स है, लड़ाकू ग्रुप, लड़ाकू कौम जो हिंदुओं का है, वो हिंदू के शेड्यूल कास्ट हैं, जो राम हैं, मुसहर हैं, चमार हैं, डोम है जिनको कहते हैं ना, ये शेड्यूल कास्ट हैं। आपको पता है जब मुगल आए तो डर से, भय से, लोभ से सनातन धर्म के दूसरे वर्ण वाले को, जिसमें ब्राह्मण भी थे, जिसमें वैश्य भी थे, जिसमें क्षत्रिय भी थे, इन तीनों को उन्होंने कन्वर्ट कराया। मुगलों ने कन्वर्ट कराया, क्रिश्चियनों ने कन्वर्ट कराया, मार के, पीट के, या फिर डरा के, धमका के, या लोभ देकर या पैसा देकर कन्वर्ट कराया। एकमात्र वर्ण जो कन्वर्ट नहीं हुआ मुगलों से और क्रिश्चियनों से, वो हमारा शेड्यूल कास्ट वर्ण था। ये कन्वर्ट कभी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू। जब इनके शरीर के ऊपर की जो निशानियां थी, जनेऊ, कलेवा, टीका, चोटी, ये सब जब काटा गया, तोड़ा गया, नष्ट किया गया, तो इन्होंने कहा कि तुमने हमारे धर्म ग्रंथों में आग लगा दिया, कोई बात नहीं। तुमने हमारी निशानियां मिटा दी, कोई बात नहीं। तुमने हमारे मंदिर तोड़ दिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो रहेंगे हिंदू, हम तो रहेंगे अपने राम के, अपने कृष्ण के ही रहेंगे, अपने माँ भगवती के ही रहेंगे। ऐसा इन्होंने सोचा। तो उसी के बाद से इन लोगों ने, अब मंदिर जा नहीं सकते, निशानियां धर्म की कोई है नहीं, भगवान का नाम पढ़ने के लिए, भगवान का गुणगान पढ़ने के लिए ग्रंथ नहीं है, तो इन्होंने अपने ही बच्चों के नाम राम रख दिए, कृष्ण रख दिए, सीता रख दिए, गीता रख दिए, गायत्री रख दिए, लक्ष्मी रख दिए। आप जाइए किसी भी शेड्यूल कास्ट बस्ती में और सुनिए इनके बच्चों का नाम क्या है। आपने कभी नोटिस किया है? जरूर किसी न किसी भगवान के नाम से उनके नाम रहते हैं। कोई नारायण है तो कोई सुदामा है, तो कोई कृष्ण है, तो कोई बलराम है। जरूर किसी न किसी भगवान के नाम से उनके नाम रहते हैं। यानी ये वैसे लोग थे जो अपने धर्म की रक्षा के लिए सर पे मैला उठाया। जब मुगल अनाज को काट देते थे, बर्बाद कर देते थे, इनकी फसलें बर्बाद कर देते थे, और भूख जब इनको लगती थी तो अनाज कहाँ से मिले? तो खेतों में जाते थे, और खेतों के अंदर जो चूहों का बिल हुआ करता था, उन बिल के अंदर जो चूहे अनाज लेकर जाते थे, खुदाई कर करके अनाज निकालते थे, उसे फटक कर साफ करके, और तब जाकर वो खाना बनाते थे और खाते थे, पेट भरते थे। उस कौम को लोग आज मुशहर कहते हैं। मूस के बिल में से जो अनाज निकालता है वो मुशहर है। वो जो डोम है, जिसको डोम कहते हैं, वो डोम नहीं, वो ओम हुआ करता था। यानी पवित्र कौम। पवित्र कौम जैसे आप देखिए, एक सन्यासी, साधु संत सन्यासी जो होता है वो दूर, कॉलोनी से दूर रहता है। उसी तरीके से जो ओम थे वो कॉलोनी से दूर रहते थे और ये पवित्र थे। लेकिन उन पवित्रों को बाद में अंग्रेज और मुगलों ने ओम नहीं डोम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अपवित्र हैं इसलिए ये दूर रहते हैं। अगर वो अपवित्र होते तो फिर उनकी अग्नि इतनी पवित्र कैसे हो जाती? अगर वो अपवित्र होते तो भारत का हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र और सबसे कठिन पर्व है, आपके बिहार से उसकी शुरुआत हुई है, वो पर्व कौन सा है? छठ पूजा। बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक ही था पहले।
यहीं से, इसी धरती से सूर्य भगवान की उपासना शुरू की गई। और सबसे कठिनाई से मेरी माँ जब पूजा करती है तो मेरी माँ बताती थी कि एक बार की बात है कि गेहूं धो के पसारी हुई थी और लगभग सूख गया था, और मुझे माँ ने दिया था ये लो डंडा और लेके बैठे रहना ताकि कोई कौवा कबूतर वगैरह ना आ जाए, जूठा ना कर दे। अब मैं इतना सीरियस तो था नहीं कि भाई इतना भी होता है जूठा कर दे। और तब तक क्या हुआ कि मुझे कहीं मेरा ध्यान इधर उधर भटक गया, एक कबूतर आया, एक दो दाने चुग के चला गया। अब ये भी पता नहीं था कि इसका मैटर इतना सीरियसनेस वाला है, माँ को नहीं बताना। माँ पूछी कि कबूतर आया था क्या? मैं एक आया था, एक दो दाना। ओह, तुम तो बर्बाद कर दिए। माँ दोबारा उठा कर लेकर गई और धोई और खुद भी मुझसे हैंडपंप चलवा के धुलवाई। तब मुझे पता चला कि अगर कबूतर भी छू देगा तो वो झूठा हो गया, छठी मैया स्वीकार नहीं करेगी। कबूतर भी उस दाने को छू दिया तो छठी मैया स्वीकार नहीं करेगी, यानी साक्षात सूर्य देव स्वीकार नहीं करेंगे। और वो डोम जो अपवित्र हैं उन्हीं के हाथ का छुआ हुआ डाला आएगा तो छठी मैया स्वीकार कर लेगी। और तब आपने उसको कहा कि वो अपवित्र हैं, और मुगलों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, और हमने मानना और रटना शुरू कर दिया। और ओवैसी का पिता जो है हैदराबाद में जब मीटिंग ले रहा है तो वो कहता है कि इनको ना तो मुसलमान कन्वर्ट कर पाए, इनको ना क्रिश्चियन कन्वर्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि इन जैसा लड़ाकू जुझारू कोई था ही नहीं। जब कभी भी अंग्रेज सेना जाती थी या मुगलों के सैनिक जाते थे इनके कॉलोनी में, तो इनके हाथ में झाड़ू मिल जाए, पत्थर मिल जाए, ईंट मिल जाए, कीचड़ मिल जाए, कुछ न मिले तो अगर माँ के हाथ में बच्चा है तो बच्चे को भी फेंक के मार देगी, लेकिन कहेगी दूर हट जा तू सब, मेरे धर्म को बदलने की कोशिश मत कर, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। और वो ओवैसी का पिता कहता है कि इनकी जो फाइटिंग फोर्स है जिसको कभी कोई नहीं बदल पाया, उनको हमें बदलना है। क्यों? क्योंकि इन शेड्यूल कास्ट का तिरस्कार तो हिंदू करते ही हैं, तो हम इनको अपने साथ मिलाएंगे और इन्हें सीट्स देंगे, इलेक्शन में टिकट देंगे। और आपस में मिलकर इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद का पहला शेड्यूल कास्ट मेयर बनाया। क्यों? क्योंकि जब इनको पद देंगे, इनको सम्मान देंगे तो ये हमारे होंगे, और जब हमारे होंगे तो हिंदुओं के अंदर का जो फाइटिंग फोर्स है, लड़ाकू कौम है, वो कम हो जाएगी। फिर बहुत आसानी से हिंदुओं को तोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और किया, और सफल भी हुआ, क्योंकि पहला मेयर उसने शेड्यूल कास्ट को बनाया। आप देखिए आज के समय में क्या हो रहा है। आज हमारे समाज में एक बौद्ध धर्म के नाम से भी कुछ लोग धीरे 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 हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं क्योंकि हम बौद्ध बन रहे हैं। बौद्ध नहीं बन रहे हैं, आपको कन्वर्ट किया जा रहा है। और मैंने देखा बहुत सारे ऐसे नए बौद्ध, ओरिजिनल जो बुद्ध हैं तो वो तो भाई उनको तो मैं भी मानता हूँ, उनके नक्शे कदम पे मैं भी चलता हूँ, लेकिन ये जो नए बुद्ध हैं, नए वाले आ रहे हैं, ये इतने कट्टर हो गए हैं कि ये शपथ दिलाते हैं अपनी सभाओं में कि हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम माँ भगवती की पूजा नहीं करेंगे, हम दुर्गा पूजा नहीं करेंगे, तो गणेश पूजा नहीं करेंगे। हाथ उठाकर हजारों हजार की तादाद में शपथ दिलवा रहे हैं। आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप में से एक भी व्यक्ति अगर निकल कर जा रहा है ना, तो हजारों दुश्मन के बराबर है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो उस समय के पत्रकारों ने पूछा था, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है, और वो कन्वर्जन के खिलाफ थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो पूरे दुनिया भर से ये प्रचार प्रसार करते थे कि भारतीय जो लोग हैं ये जंगली हैं, भारत के लोग जंगली हैं, ये सांपों से खेलते हैं, ये सपेरे हैं, ये अनपढ़ गंवार हैं। इनको पढ़ाने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए आप लोग धन दो, पैसे दो, ताकि उन गंवार हिंदुओं को, सनातनियों को हम लोग शिक्षित करेंगे। और मिशनरीज आती थीं, ये मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये हमारी शिक्षा के लिए पूरी दुनिया भर से पैसे वसूलती थी और हम लोगों को शिक्षित बनाती थी, यही काम करती थी। तो पूरी दुनिया भर में खबर थी स्वामी विवेकानंद से जाने से पहले कि हिंदू बड़े गंवार हैं,
हिंदू बड़े गंवार हैं, जानवर पालते हैं, जानवरों के साथ रहते हैं, सांपों के साथ खेलते हैं, भस्म लपेटे हुए रहते हैं, नंगे घूमते रहते हैं। उनको तो पता ही नहीं था कि भाई अघोरी कौम क्या है, उनकी साधना कैसी है। लेकिन इस तरीके के प्रचार इन्होंने किया अंग्रेज़ों ने। जैसे ही स्वामी विवेकानंद गए तो धारणा टूट गई कि जिन अनपढ़ों के लिए तुम करोड़ों अरबों रुपए पैसे पूरी दुनिया भर से जमा कर रहे हो कि उन हिंदुओं को शिक्षित बनाना है, तुमने पूरा काम भी नहीं किया। और उन्हीं अशिक्षित हिंदुओं में से एक स्वामी विवेकानंद अकेला आया है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में उसके सामने खड़ा होने वाला कोई दूसरा धर्म गुरु नहीं था। उन अनपढ़ों की कौम से कैसा कोई आया है कि जिसके टक्कर में कोई नहीं है। पूरी दुनिया में तुम पढ़ाकर क्या कर लोगे? जब अनपढ़ों में से इतना विद्वान कोई है तो उनके लिए तुम्हें फंड देने की जरूरत क्या है? धारणा टूट गई थी। और उस समय अंग्रेज पत्रकार ने पूछा था स्वामी विवेकानंद से, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर्स इफ एनी हिंदू कन्वर्ट्स इनटू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, I don't have any problem with anyone if somebody is going and converting himself into any conversion, any religion, but I have a problem when a person is converted into any religion like Christianity or Muslims. At that point of time he becomes the enemy of nation. उन्होंने कहा कि मुझे कन्वर्ट होने से, धर्म परिवर्तन करने से कोई ऐतराज नहीं है, जिसको जो मर्जी जिस धर्म में जाना है जाओ। लेकिन एक हिंदू जब दूसरे धर्म में जाता है तो इतनी नफरत भर दी जाती है उसके दिमाग में कि वो हिंदुओं के ही खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा हो जाता है। भारत में रहता है, भारत का अंजल धरती का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। मुझे इससे ऐतराज है कि मेरे घर में कोई रहेगा और घर के गद्दार बनकर रहेगा, घर के खिलाफ काम करेगा, उससे मुझे ऐतराज है। इसलिए कन्वर्जन के, धर्मांतरण के मैं खिलाफ हूँ। आज धर्मांतरण किस तेजी से बढ़ रहा है आपको पता है? ये धर्मांतरण, ये ऐसा नहीं है धर्म में परिवर्तन की बात है, मेरी मर्जी जहाँ रहें जिसके साथ रहें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस देश पे कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही है। इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसका खामियाजा वो देश और देश के लोग अभी भी भुगत रहे हैं। जो नए बुद्ध बन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि उनके साथ आने वाले समय में क्या होगा। पहले हिंदू थे और अफगानिस्तान में ये हिंदू बौद्ध बन गए। अफगानिस्तान के रहने वाले लोग बौद्ध बन गए और बौद्ध में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करो, हिंसा नहीं करना। लेकिन जैसे ही आक्रांताओं ने हमला किया, वो सबसे पहले उनके साथ हिंदू तो थे नहीं और खुद लड़ पाते नहीं थे। अंत में ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। और जिस अफगानिस्तान के पर्वतों में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी बौद्ध धर्म की, उसको बम से लगाकर उड़ा दिया, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। हुआ कि नहीं? आने वाले बेमियान में, आने वाले समय में यही होगा। तो इन बुद्धों को सीखना चाहिए